आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है गांव मिठड़ी, जिला मुक्तसर, पंजाब में। यहाँ एक बेहद गरीब परिवार रहता है। इस परिवार में एक माताजी और दो छोटे दोहते हैं, जो अपनी नानी के पास ही रहते हैं। पहले यह माताजी गांव के पंचायत घर में रहती थीं, क्योंकि इनके पास अपना घर नहीं था। आप देख सकते हैं कि पंचायत घर में न कोई रसोई थी, न कपड़े और सामान रखने की जगह, न बाथरूम और न शौचालय। नहाने और रहने के लिए बस एक चारपाई डालकर जैसे तैसे जीवन गुजार रही थी। मांग मांग कर ही गुजारा कर रही थी। पूरा एपिसोड नंबर 275 में इस परिवार की स्थिति विस्तार से दिखाई गई है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फिर इन तक संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची। अन्नपूर्णा मुहिम की टीम ने इनके हालात देखे और पूरी जानकारी लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना भेजी। और देखिए चमत्कार, केवल अगले ही दिन संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दिया कि इनके लिए नया घर बनाकर दिया जाए। आप देख सकते हैं कि घर बनाने की तैयारी जोरों पर चल रही है। सेवादार पूरी निष्ठा के साथ सेवा में लगे हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से यह घर केवल 12 दिनों में बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका है। घर का मुख्य दरवाजा पूरी तरह मजबूत लोहे का लगाया गया है। पूरे घर में व्हाइट पेंट किया गया है। लोहे की सीढ़ियां लगाई गई है। एक रसोई बनाई गई है और 2 कमरे तैयार किए गए हैं। रसोई में बिजली की व्यवस्था, पंखा, गैस सिलेंडर रखने की जगह और सभी जरूरी बर्तन दिए गए हैं। दूसरे कमरे में भी बिजली के बोर्ड, पंखा, मजबूत दरवाजा और सुरक्षा के लिए कांच का शीशा और खिड़की पर ग्रिल लगाई गई है, ताकि ठंडी हवा और जानवर अंदर न आ सकें। अब आप देख सकते हैं कि बाथरूम और शौचालय की व्यवस्था भी बहुत अच्छी तरह से की गई है। बाथरूम पूरी तरह से अच्छी तरह बनाया गया है, जिसमें कपड़े टांगने के लिए और साबुन तथा अन्य सामान रखने के लिए उचित स्थान बनाया गया है। साथ ही शौचालय भी पूरी तरह मजबूत और साफ सुथरा बनाया गया है। बाहर हाथ धोने के लिए सिंक लगाया गया है, ताकि सफाई और सुविधा दोनों बनी रहे। ऊपर आप देख सकते हैं कि छत पूरी तरह पक्की बनाई गई है और चारों तरफ सुरक्षा के लिए बाउंड्री लगाई गई है, ताकि कोई छोटा बच्चा नीचे गिर ना सके। ऊपर ही पानी की टंकी भी मजबूती से लगाई गई है, ताकि परिवार को पानी की सुविधा हमेशा बनी रहे। संत रामपाल जी महाराज जी ने सिर्फ घर ही नहीं दिया, बल्कि राशन, कपड़े और जीवन की जरूरतें भी प्रदान की हैं। आज इस परिवार के चेहरे पर जो मुस्कान है, वह बताती है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है और सच्चा भक्ति मार्ग ही जीवन बदल सकता है। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। नमस्कार, स्वागत आपका एसए न्यूज़ पंजाब में। दर्शकों, एसए न्यूज़ पंजाब की टीम है आज गांव मिठड़ी, डिस्ट्रिक्ट श्री मुक्तसर साहिब में। दर्शकों, यहां आपको आज एक विशेष कवरेज दिखाएंगे, जिसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। जी हां, आज कलयुग के दौर में एक ऐसी विशेष कृपा हुई है संत रामपाल जी महाराज जी की मिठड़ी गाँव के एक परिवार पर। पूरी विशेष जो कवरेज है वो आपको अभी दिखाएंगे, सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये घर है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने, जिसे हम घर कहेंगे, और अगर फ्लैक्स में अगर आप देखोगे तो समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल बताया गया है। बिल्कुल ये एक महल ही है जिस परिवार के लिए, इस परिवार के पास अब जब हम पहली बार जब पहुंचे थे तो आपने देखा था ये परिवार एक धर्मशाला के अंदर अपना टाइम पास कर रहा था। आप ये वीडियो भी हमारी देख सकते हो, अभी आपको हम वीडियो दिखाएंगे। इस साइड आप वीडियो देख पा रहे होंगे। जब हम पहली बार इस परिवार के पास पहुंचे तो धर्मशाला के अंदर ये परिवार अपना टाइम पास कर रहा था, जिसके अंदर ना टॉयलेट था, ना वॉशरूम था। एक चारपाई को खड़ा
खड़ा करके वहाँ ये वॉशरूम का बंदोबस्त करके ये परिवार टाइम पास कर रहा था। लेकिन आज दया हुई भगवान संत रामपाल जी महाराज जी की, इस परिवार के लिए महल बनाया। सबसे पहले ये फ्लेक्स आप देख पा रहे होंगे, समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल। संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण कार्य जो यहाँ किया गया था और ये संपूर्ण हो गया है। आज ये घर जिस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने तैयार करवाया है, उस परिवार को देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार यहाँ पहुंचे हुए हैं। पूरी कवरेज आपको दिखाएंगे, हर एक चीज़ दिखाएंगे, कैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने इस घर को तैयार किया है, क्या क्या व्यवस्थाएं इस घर के अंदर करके दी गई है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे नेम प्लेट की, जो नाम प्लेट है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के घर के आगे लगा के दी है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे सत साहेब समर्थ कबीर जी दे सुदामा दा महल। दर्शकों, जो सुदामा शब्द आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये श्री कृष्ण जी ने किसी टाइम में सुदामा के लिए जो महल बनाया था, सेम यही चीज़ इसके अंदर दर्शाई गई है। और इसमें एक स्लोगन जो संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम का फेमस स्लोगन है, रोटी कपड़ा शिक्षा इलाज अते मकान हर गरीब नू देवेगा कबीर भगवान। ये संत रामपाल जी महाराज वालों अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण सेवा, जो कि लापत्र का नाम है रोशनी वाइफ ऑफ इंदिराज सिंह, जो गांव है पिंड है मिठड़ी बुद्धगिर, जिला श्री मुक्तसर साहिब, राज पंजाब, बात निर्माण का साल 2025। दर्शकों, ये नाम प्लेट है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए लगाई है। पूरा घर हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसके फ्रंट व्यू की, तो आप देखेंगे बिल्कुल बहुत ही अच्छा पेंट किया हुआ ये घर जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बनाया है। सारी चीज़ें अगर आपको दिखाएंगे। ये सबसे पहले अगर बात करेंगे घर का जो ग्राउंड लेवल है, वो ज़मीन से लगभग 1.5 फुट ऊपर जो घर है वो बनाया गया है। और जो गेट आप देखेंगे, जो लोहे का गेट है संत रामपाल जी महाराज जी का द्वारा जो इस परिवार के मेन गेट को लगाया गया है। इसके बाद सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, जो डोरबेल संत रामपाल जी महाराज जी ने लगवा के दिया, आप देखेंगे बिल्कुल प्रॉपर हर एक चीज़ जो चालू कंडीशन के अंदर अगर हम बोल सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो पेंडिंग रखी गई हो। आप गेट भी देखेंगे तो काफ़ी जो हेवी गेट हैं लोहे के, वो गेट संत रामपाल जी महाराज जी ने जो यहाँ मेन गेट है उस पर लगा के दिया। इस साइड भी अगर आप देखोगे तो बिल्कुल देखेंगे तो काफ़ी हेवी जो गेट है, मेन गेट जिसे हम बोलेंगे घर का, वो है। आगे पूरा घर है, सारा आपको घर भी दिखाएंगे। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे ये जो घर, जो महल संत रामपाल जी महाराज जी ने बना के दिया है, इसका पूरा व्यू है। आप फ्रंट व्यू देख पा रहे होंगे, बिल्कुल कितना अच्छा सुंदर जो महल है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए बना के दिया है। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे ये घर का जो अंदर का व्यू है। सबसे पहले आप देखेंगे ऊपर बिल्कुल जो ग्रिल वगैरह लगा के ऊपर से तैयार किया गया है ये घर। नीचे अगर आप देखोगे इस साइड जो कमरे बनाए गए हैं, एक कमरा इधर है, एक ये 2 कमरे हैं, रसोई है। इसके अलावा जो बरंडा है वो भी आप देख पा रहे होंगे कितनी हेवी गार्डर लगा के, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के अंदर जिसे हम बोल सकते हैं मटेरियल लगा के, बढ़िया वाला जो सामान सारा यूज़ करके। आप देखेंगे पंखे भी जो लगे हैं वो भी ओरिएंट कंपनी के पंखे यहाँ लगे हुए हैं। बिजली की फिटिंग की व्यवस्था जो आप देखेंगे इस साइड देखोगे तो बिल्कुल जो बोर्ड है बढ़िया कंपनी का बोर्ड लगा के सारी चीज़, मतलब आप देखोगे तो बल्ब भी जो ऐसी बात नहीं है भी कोई अधूरा काम छोड़ा हो, बल्ब भी जो है वो सारा चालू स्थिति के अंदर हम बोल सकते हैं वो है। पंखा भी आप देखोगे तो बिल्कुल जो चालू कंडीशन के अंदर यहाँ लगाया गया है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो ये जंगले हैं। जो पहला कमरा है जो इस साइड अभी आपको बताए थे भी 2 कमरे, रसोई यहाँ बनाई गई है, टॉयलेट है, वॉशरूम है, ऊपर चढ़ने के लिए पौड़ियाँ हैं जो इस घर के अंदर बनी हैं। सबसे पहले हम आपको एक एक चीज़ बारीकी से दिखाएंगे ताकि आपको पता लगे जो महल संत रामपाल जी महाराज जी ने बनाया है, कितनी अपार कृपा संत रामपाल जी महाराज जी की इस परिवार पे हुई है। दुखिया जन के
दर्शकों, जो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये रसोई है जो यहाँ बनाई गई है। बिल्कुल आप देखेंगे तो जंगले की जो व्यवस्था है वो भी की गई है, और जो गेट आप देखेंगे, रसोई वाला जो गेट है, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का जो लकड़ी का गेट है वो लगाया गया है। ये कमरे हैं सारे आप देखेंगे तो ग्राउंड लेवल, ग्राउंड में देखोगे तो आप बिल्कुल जो जिन्हें हम चौके बोलते हैं, बिल्कुल पत्थर के चौके लगा के पूरा पक्का काम करके दिया है, कोई भी अधूरा काम नहीं है। ये रसोई है, आपको रसोई की सारी व्यवस्था दिखाते हैं। सबसे पहले चौगाट देखो, वो सेम बढ़िया क्वालिटी की जो चौगाट है वो लगाई गई है। गेट देखोगे तो बिल्कुल जाली वाला जो रसोई का गेट होता है वही गेट संत रामपाल जी महाराज जी ने लगवा के दिया है। आप देखेंगे तो अच्छी क्वालिटी के जो स्टील के जो हैंडल हैं वो लगाए गए हैं। पीछे अगर आप देखोगे तो सभी कमरों के अंदर जो डोर, जिसे हम डोर स्टॉपर बोलते हैं, वो भी लगाया गया है ताकि हवा की वजह से कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इधर उधर जो गेट ना जाए। इसके अलावा अगर बिजली की फिटिंग देखोगे तो यहाँ जो फ्रिज के लिए जगह भी यहाँ छोड़ी गई है ताकि कल को परिवार अगर फ्रिज लेता है तो यहाँ फ्रिज ले। और बोर्ड भी आप देखोगे तो बढ़िया क्वालिटी के जो बोर्ड हैं वो लगा के फिटिंग करनी है। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल जो लाइट की व्यवस्था है, एलईडी बल्ब लगाए गए हैं, और जो एग्जस्ट फैन होता है वो भी प्रॉपर, क्योंकि रसोई है तो एग्जस्ट फैन होना ज़रूरी है, तो एग्जस्ट फैन भी लगाया। और अगर बाहर की तरफ हम देखेंगे तो इसके अंदर जो एग्जस्ट फैन के बाहर की जो जाली होती है वो भी लगाई गई है ताकि बाहर से कोई भी पक्षी वगैरह यहाँ आके जंगले में ना बैठे। प्रॉपर जो एग्जस्ट फैन जैसे फिट होता है उसी तरीके से फिट किया गया है, प्रॉपर लाइट फिटिंग है। इस साइड भी आप देखोगे और भी जो शू हैं अलग से बोर्ड दिए गए हैं ताकि मिक्सी वगैरह कुछ भी कोई भी चीज़ यूज़ करना हो तो दो दो बोर्ड एक छोटी सी रसोई के अंदर लगा के दिए हैं। इसके साथ साथ जो जंगला आप देखेंगे स्टील की ग्रिल लगा के जो ये पूरा जंगला है वो बना के दिया गया है, शीशे का जो जंगला है। इस साइड आप देखेंगे तो जो जितना भी सामान है सारा संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। ऐसा नहीं घर ही बना है, घर के साथ साथ आप इतना सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे। 2 कमरे हैं, रसोई है, सभी जगह सामान भरा पड़ा है। आपको एक एक सामान भी दिखाएंगे भी कितनी बड़ी दया संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार पर की है। इस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। पहले हम रसोई की व्यवस्था देखेंगे। ऊपर पंखा आप देखोगे तो छोटी रसोई है तो छोटा पंखा आप देख पा रहे होंगे। ओरिएंट कंपनी का बहुत ही बेस्ट कंपनी का जो पंखा है वो लगाया गया है। ये सिंक है प्रॉपर, जो आप देख पा रहे होंगे पानी की वगैरह फिटिंग करके सिंक बर्तन साफ करने के लिए इस रसोई के अंदर किया गया फिट। इसके अलावा जो सामान है वो भी आपको एक एक दिखाते हैं क्या क्या सामान है जो रसोई के अंदर इस परिवार के लिए दिया है। सबसे पहले अगर हम बात करें खाना पकाने के लिए तो आप देखेंगे लाइटर से लेके, आप देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी का लाइटर है। लाइटर से लेके जो गैस चूल्हा है आप देखेंगे हेवी क्वालिटी का जो चूल्हा है, लक्ष्मी ब्रांड का जो चूल्हा है वो दिया गया है, जिसमें प्रॉपर देखेंगे तो नीचे आप गैस सिलेंडर भी देखेंगे। ऐसा नहीं है ओनली चूल्हा है, चूल्हे के साथ साथ जो गैस टंकी है वो भी इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। इसके अलावा जो डब्बे हैं प्लास्टिक के आप देखिए, बिल्कुल जो मसाले डालने के लिए डब्बे भी हैं, बेलन भी है, रोटी बनाने के लिए चकला भी है। क्योंकि जो ये परिवार है पहले एक धर्मशाला में इधर उधर से मांग के अपना टाइम पास करता था, लेकिन आज इस परिवार का घर बना है, ये परिवार अपने घर में आएगा तो हर एक सामान की परिवार को ज़रूरत होती है, वो सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। आप देखेंगे तो 6 गिलास हैं स्टील के, बढ़िया वाले जो गिलास होते हैं स्टील के 6 गिलास हैं, 2 4 6 गिलास हैं। इसके अलावा 6 थालियाँ आप देखिए, 1 2 3 4 5 और 6 थालियाँ हैं जो इस परिवार के लिए खाना खाने के लिए आई है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो 6 जो कटोरी है,
6 जो कटोरी है इस परिवार के लिए आई है, आप देख पा रहे होंगे 2 4 6 कटोरी है, 6 थाली है, 6 गिलास है। इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो जो 6 चम्मच इस परिवार के लिए भेजे हैं ताकि कोई भी अव्यवस्था खाने के अंदर ना हो। चम्मच की ज़रूरत है तो चम्मच, कौली, गिलास सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आप देखोगे पानी वगैरह लेने के लिए जो जग होता है वो भी जग भी आया है। सब्जी वगैरह काटने के लिए चक्कू है। छोटी से छोटी चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी ने इस रसोई में पूरी की। आप देख पा रहे होंगे बर्तन साफ करने तक का जो टब होता है वो भी इस परिवार के लिए आया है। इसके साथ साथ आप देखेंगे एक जो लोटा होता है वो भी भेजा है पानी वगैरह पीने के लिए। इसके साथ साथ मसालादानी जिसे हम बोलते हैं, प्लास्टिक की बढ़िया क्वालिटी की मसालादानी है। आटा गूंदने के लिए जो परात है आप देखेंगे लाइफ टाइम गारंटी की जो परात है वो भेजी गई है। इसके साथ साथ जो कप हैं आप देखिए, चाय पीने के लिए जो कप हैं वो भी कप का डब्बा जो सेट हम जिसे बोल सकते हैं, 6 कप का जो सेट है वो इस परिवार के लिए आया है। इसके साथ साथ अगर आप ऊपर देखोगे रोटियां गर्म रखने के लिए जो टिफ़िन होता है वो टिफ़िन इस परिवार के लिए आया है। अभी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए बिल्कुल स्टील का, जो अंदर से स्टील का है, रोटियां गर्म रखने के लिए टिफ़िन आया है। इसके साथ साथ आप देख पा रहे होंगे जो ट्रे है पानी वगैरह इधर उधर जिसे हम सर्विंग ट्रे भी बोलते हैं वो भी आई है। जो आप देख पा रहे होंगे चाय बनाने के लिए जो बर्तन है वो भी दिया गया है विद ढक्कन आप देखेंगे। और इसके साथ साथ एक कुकर है जो आप देख पा रहे होंगे। कुकर भी इस परिवार को सब्जी दाल वगैरह बनाने के लिए जो भेजा गया, काफ़ी हेवी कुकर है। इसके साथ साथ अगर आप एक चीज़ और देखेंगे तो ये तो सब्जी बनाने के लिए कुकर था, साथ साथ कढ़ाई भी आप देखोगे। जो कढ़ाई है वो भी तड़का लगाने के लिए इस परिवार के पास भेजी गई है इस घर के साथ साथ। और ये एक टोकरा स्टैंड जिसे हम बोल सकते हैं, दीवार पे जो स्टैंड लगता है बर्तन वाला, बढ़िया जो कंपनी है आप देख पा रहे होंगे CBS जो बढ़िया कंपनी है उसका जो टोकरा है वो आया है। चिमटा छोटी सी छोटी चीज़ है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो परिवार को रसोई या घर चलाने के लिए बाहर से खरीदनी पड़ेगी। आप देख पा रहे हैं चाय छानने के लिए छलनी है, कड़छी है, सारी चीज़ें इस परिवार को दी है। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो बड़ी चम्मच जिसे हम बोल सकते हैं सब्जी वगैरह डालने के लिए वो भी इस परिवार के लिए आई है। ये सारा रसोई का सामान था। ऐसे ही जहाँ 2 कमरे और हैं सभी में जो सामान है भरा पड़ा है पूरे परिवार के लिए। घर के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी की विशेष कृपा, सारा सामान भी इस परिवार को दिया गया है ताकि ये परिवार अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर सके। सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जाओ। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की। दर्शकों जैसा कि आपने अभी रसोई देखी थी, सारा सामान था रसोई के अंदर। इसी के साथ साथ 2 बेडरूम इस परिवार के लिए, 2 कमरे संत रामपाल जी महाराज जी ने बनाए हैं। वो भी दिखाते हैं क्या क्या सामान है जो इनके अंदर रखा गया है जो इस परिवार के लिए आया है। सबसे पहले ग्राउंड लेवल अगर आप देखोगे तो इससे ऊपर है ताकि बरसात का पानी अंदर कमरे के अंदर ना आए। और पर्स आप देखोगे तो बिल्कुल जो पक्का पर्स है, सिमटेड पर्स लगाया गया है। और इस साइड अगर देखोगे चुगाठ जो रसोई के अंदर थी उसी तरीके से जो गेट है उसकी भी जो हेवी चुगाठ लगाई गई है लोहे की। इसके साथ साथ ये गेट है जो मोटाई है वो भी आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी जो है हेवी जो बोर्ड का जो गेट है वो बनाया गया, बढ़िया सनमाइका वगैरह यूज़ करके हेवी जो गेट है वो बनाया गया है। बिल्कुल हैंडल वगैरह भी आप देखेंगे तो अच्छी क्वालिटी के जो हैंडल हैं वो भी लगाए गए हैं। डोर स्टॉपर आपको दिखाया था रसोई में भी था और यहाँ जो कमरा है उसके अंदर भी है। तो प्रॉपर हर एक छोटी सी छोटी चीज़ की जो व्यवस्था है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस महल के अंदर की है। साथ ही आप देखेंगे तो फिटिंग का जो आपको दिखाया था विशेष व्यवस्था इस घर के अंदर की गई है। तो प्रॉपर आप देखेंगे जो नाइट बल्ब आपको दिखाएंगे, 2 बल्ब की व्यवस्था है। जो एक नाइट बल्ब है ताकि सोते टाइम कम रोशनी का यूज़ करना हो, एक LED बल्ब है जो प्रॉपर लगाया गया है। इसी के साथ साथ जो तीसरा स्विच है वो फैन का है। आप देखेंगे फैन भी है, रेगुलेटर जो है वो भी लगाया गया ताकि फैन को कम या ज़्यादा कर सके। इसी के साथ साथ इसकी कंपनी अगर आप देखोगे तो ओरिएंट कंपनी का है। ये थी बिजली फिटिंग। इसके साथ साथ अगर छत की क्वालिटी आप देखोगे तो बिल्कुल अच्छे से पेंट करके, बिल्कुल वाइट स्नो वाइट पेंट करके, और आप देखेंगे बिल्कुल जो हेवी वाली गार्डरें हैं वो लगा के
अच्छी सी छत लगा के ये जो 2 बेडरूम हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए तैयार किए हैं। इसी के साथ साथ आप देखोगे तो जो जंगला आपको बाहर से भी दिखाया था, काफ़ी हेवी चुगाट का जो जंगला है वो बनाया गया है। बिल्कुल जो स्टील की जिसे हम ग्रिल बोल सकते हैं वो लगा के, शीशा लगा के, बिल्कुल एक अच्छा सा जंगला फ्रंट व्यू के अंदर, इस जो कमरा है इसके फ्रंट व्यू के अंदर ये बनाया गया है। इसी के साथ साथ ये जो सामान आप इस कमरे में देख पा रहे होंगे, जैसे ये 4 कुर्सियां हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कुर्सी की क्वालिटी की, तो इस साइड अगर आप देखोगे तो 3 साल की जो 3 ईयर की जो गारंटी है वो कुर्सियां हैं। ऐसा नहीं है कोई भी जो लो क्वालिटी का सामान हो, काफ़ी हेवी कुर्सी है। अगर आप देखोगे तो काफ़ी वजन में भी है कुर्सी, और अच्छी क्वालिटी की 4 कुर्सियाँ इस परिवार के लिए है, ताकि कोई गेस्ट वगैरह आए, कोई परिवार कोई यहाँ सदस्य आए तो उसको चाय पानी देने के लिए। आप देखेंगे तो एक टेबल भी है, वो भी काफ़ी हेवी का, सेम क्वालिटी का जो टेबल है वो भी देखो आप कितनी बढ़िया क्वालिटी का जो टेबल है वो इस परिवार के लिए 4 कुर्सियों के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। और इस साइड अगर आप देखोगे कपड़े वगैरह रखने के लिए, क्योंकि ये परिवार एक धर्मशाला में अपना टाइम पास करता था, तो इस परिवार के पास कुछ भी ऐसा नहीं था जो एक घर के अंदर जरूरत के सामान के लिए होती है, क्योंकि कपड़े वगैरह रखने के लिए अलमारी भी चाहिए। तो आप देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी ने जो बढ़िया अलमारी है वो इस परिवार के लिए भेजी है। आप देखेंगे बिल्कुल कागज़ भी अभी तक नहीं उतरा है, बिल्कुल नई अलमारी इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। काफ़ी हाइट की, काफ़ी चौड़ाई के अंदर है, आप देख पा रहे होंगे। बिल्कुल अच्छे वाली जो अलमारी है वो भेजी है, शीशा वगैरह पूरा सेट है। इसी के साथ साथ आप इस साइड देखोगे तो सर्दियाँ अभी स्टार्ट हो गई है, तो सर्दियों की जो व्यवस्था है, देखिए 2 रजाई इस परिवार के लिए आई है, 2 रजाई है। इसी के साथ साथ 2 गद्दे हैं, आप देख पा रहे होंगे। 2 गद्दों के साथ साथ 2 कवर हैं, जो गर्म कवर होते हैं वो भी हैं। 2 तकिए जिसे हम पिल्लो भी बोल सकते हैं, वो विद कवर, आप देखेंगे तो विद कवर 2 पिल्लो है। इसी के साथ साथ जो 4 चारपाई है, काफ़ी हेवी क्वालिटी की जो चारपाई है, एक इस कमरे में एक दूसरे कमरे में भी है। 2 चारपाई भी इस परिवार को मिली है। मान लो पूरा 2 चारपाई का सेट है, जिसके अंदर चारपाई भी है, गद्दे बिछाने के लिए, रजाई ओढ़ने के लिए भी है। पूरी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए करके भेजी है। जो दूसरा बेडरूम है आपको वो भी दिखाएंगे, उसमें क्या क्या सामान है, क्योंकि ऐसा लग रहा है आज इस परिवार का घर संत रामपाल जी ने महाराज जी ने भर दिया हो। ये स्थिति जब होती है जब किसी परिवार में किसी की शादी हो और उसका दहेज का सामान आया हो, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए ये जो सारा सामान भेजा है, इस परिवार का घर बसाया है। इस परिवार को धर्मशाला से आज महल तक संत रामपाल जी महाराज जी ने पहुंचाया है। सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी ने घर के साथ साथ इस परिवार को दी है। तो अभी आपको दूसरा बेडरूम है वो भी दिखाते हैं, और क्या क्या सामान है वो भी आपको दिखाते हैं। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, इस साइड जो रसोई थी वो दिखाई, सामान दिखाया। इस साइड एक बेडरूम था वो भी दिखाया, जितना सामान था उसमें वो भी दिखाया। अभी एक बेडरूम और है जिसके अंदर आप देखेंगे सामान भी है, और पूरा कमरा इसके अंदर क्या क्या व्यवस्था है वो भी दिखाएंगे। सबसे पहले सेम आप देखेंगे तो ग्राउंड लेवल से 3-4 इंच ऊपर उठा के बनाया, ताकि कोई भी बरसात का बाहर का पानी अंदर ना आए। और ये बोर्ड आप देखोगे, जो गेट है, चुगाट है, सारी सेम मटेरियल पूरे घर के अंदर यूज हुआ। आप देखेंगे अच्छी क्वालिटी की चुगाट, वही चौड़ाई का जो बोर्ड है, बढ़िया सनमाइका का जो बोर्ड लगा के गेट बना है, बढ़िया क्वालिटी के जो हैंडल हैं वो लगाए गए हैं। इसी के साथ साथ जो डोर स्टॉपर जिसे हम बोलते हैं वो भी प्रॉपर लगाया गया है। और इसके अंदर जो बिजली की फिटिंग है वो भी बिल्कुल सेम वही चीज़ है। आप देखेंगे तो 2 बल्ब लगे हैं, जिसमें एक नाइट बल्ब जिसे हम बोलते हैं वो लगाया गया है, एक LED बल्ब है, ताकि नाइट को कम रोशनी यूज़ करने के लिए छोटा बल्ब है। बिल्कुल फ़ैन का स्विच है, फ़ैन का रेगुलेटर है। बिल्कुल आप देखेंगे तो ओरिएंट कंपनी का जो फ़ैन है वो लगाया गया है। सारी चीज़ें अच्छी क्वालिटी की लगाई गई हैं। इसी के साथ साथ छत की क्वालिटी अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर जो छत है बनाई गई है, प्रॉपर पूरे घर के अंदर पेंट करके संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है। और आप जो नीचे ये सारा सामान देखेंगे, आप इस साइड से देखेंगे तो पूरा जो राशन से लेके इस साइड आप देखोगे तो पूरे जो कपड़ा, जिस कपड़े की ज़रूरत है तो पूरे कपड़े इस परिवार के लिए हैं। इस साइड देखोगे तो जो प्लास्टिक के सामान की ज़रूरत है वो प्लास्टिक का सामान है। इसी के साथ साथ इस कमरे की जो विशेषता देखोगे तो इस साइड जो गली है उसके साथ भी एक जंगला आप देखेंगे, बढ़िया क्वालिटी की चुगाट वगैरह लगा के, वो स्टील की एंगल जो उस कमरे के अंदर जो जंगला बना है बिल्कुल सेम आप देखोगे तो शीशे लगा के, कुंडी वगैरह लगा के सारी व्यवस्था इस कमरे के अंदर की गई है। बिल्कुल अच्छे से पेंट किया गया है। अभी जो सामान है वो हम आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे, क्या क्या सामान है जो इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। 2 कमरे हैं, एक रसोई है, सभी सामान से भरे पड़े हैं। पूरे घर में जो घर का पालन पोषण करने के लिए, घर चलाने के लिए सामान की ज़रूरतें होती है, सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। आप देख पा रहे होंगे अन्नपूर्णा मुहिम
जो कि संतरामपाल जी महाराज जी ने एक मिसाल पेश की है पूरे भारतवर्ष के अंदर, जिसके तहत आप देख पा रहे होंगे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। आज इस परिवार को आप देखेंगे तो रोटी भी मिला है, कपड़ा भी मिला है, शिक्षा भी जो बच्चे हैं उनका भी मिला है, और मकान भी इस परिवार के लिए संतरामपाल जी महाराज जी ने बनवा के दिया है। तो ये जो मुहिम है संतरामपाल जी महाराज जी की, ऐसे ही गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों के लिए संतरामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई थी। अब एक एक चीज़ें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, जो घर है उसके अंदर 2 कमरे हैं, तो दोनों कमरों के लिए आप देखोगे तो 2 लॉक हैं। इसी के साथ साथ एक रसोई है तो रसोई का लॉक है। एक बाहर मेन गेट है तो आप देखेंगे अच्छी जो क्वालिटी का मेन गेट का जो लॉक है वो है। चारों आप देखोगे तो लॉक भी संतरामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को दिए हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बाहर से ये परिवार खरीदे। ये राशन है जो आप देख पा रहे होंगे, फरनेल है जो पोछा वगैरह मारने के लिए बाथरूम के अंदर। इसी के साथ आप देखोगे तो सरसों का तेल है 1 लीटर, पंजाब किंग का सूखा दूध है, चाय जो है रेड रोज़ की जो वही क्वालिटी वही क्वांटिटी रहती है संतरामपाल जी महाराज जी की, जहाँ राशन पहुँचता है। और आज इस परिवार को घर भी मिला है, वो सारी चीज़ें भी ज़रूरत की मिल रही है। चीनी 2 किलो है, 2.5 किलो आप देखेंगे तो चावल है, 15 किलो जो आटा है। इसी के साथ साथ 2.5 किलो आलू है, प्याज है 2.5 किलो, 4 प्रकार की दालें हैं आप देखेंगे। चना दाल है, काले चने हैं, पीली मूंग है, हरी मूंग है। इसी के साथ साथ बेसन भी है, दलिया भी है इसके अलावा खाने के लिए, अचार भी है इसके अलावा रोटियों के साथ खाने के लिए। सब्जी में डालने के लिए जो आप देखोगे तो टाटा का नमक है, 4 प्रकार के मसाले हैं, लाल मिर्च है, जीरा है, धनिया है, हल्दी है। इसी के साथ साथ कपड़े धोने के लिए आप देखेंगे तो गड़ी का डिटर्जेंट पाउडर है, 1 किलो छोकरा की साबुन है, गोदरेज नंबर 1 कंपनी का जो नहाने के लिए जो साबुन है इस परिवार के लिए जो दिया गया है। हर जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री के साथ यह कार्ड दिया जाता है, ताकि जब भी उनका राशन खत्म हो जाए या उनको किसी जरूरी वस्तु की आवश्यकता हो तो वह अन्नपूर्णा मुहिम की टीम से संपर्क कर सकें। इस साइड आप देखोगे ये आपने राशन देखा सारा इस परिवार का, क्योंकि पेट भरने के लिए संतरामपाल जी महाराज जी की जो आप स्लोगन भी देखोगे तो सबसे पहला नाम ही रोटी का रखा गया है। उसके बाद है कपड़ा, तो आप देखेंगे कपड़े की जो व्यवस्था है, सर्दी है उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो जो बच्चे हैं, जो दोते माता जी के यहाँ रोशनी देवी जी हैं जो उनके जो रहते हैं उनके लिए 2-2 जोड़ी आप देखेंगे। ये 2 जोड़ी छोटे बेटे के लिए जो आए हैं। गर्म कपड़े आप देखेंगे, कोट टाइप है जो सर्दियों के अंदर पहनने के लिए होता है, अच्छी क्वालिटी के अंदर है, बढ़िया हेवी है आप देखेंगे तो गर्म ये है, गर्म ये है। ये 2 जो बड़ा बेटा जो दोता है माता जी के यहाँ जो रहता है रोशनी देवी जी के, उनके लिए है। दोनों बच्चों के लिए शूज़ आप देखोगे तो छोटे बेटे के लिए शूज़ है, बड़े दोते के लिए शूज़ है। इसी के साथ साथ माता जी के लिए भी आप देखेंगे तो शूज़ है। 2 जोड़ी जो कपड़े हैं वो माता जी के लिए आए हैं। 2 स्वेटर आप देखेंगे तो जो माता जी है उसके लिए सर्दी के लिए 2 स्वेटर भेजी गई है। इसी के साथ साथ जिस चारपाई पे आप देखेंगे जो ये सामान रखा गया है, ये चारपाई भी संतरामपाल जी महाराज जी ने दी है। आपको बताया था 2 चारपाई है, एक उस कमरे में थी, एक इस कमरे के अंदर है। 2 गद्दे रजाई आपको तकिया उसमें दिखाया था, 2 चद्दर ऊपर बिछाने के लिए, 2 पिल्लो कवर इस परिवार को यहाँ इस कमरे के अंदर जो सामान है उसमें रखा हुआ इस परिवार के लिए। दोनों बच्चों के लिए जो सॉक्स की जोड़ी है, एक आप देख पा रहे हैं। माता जी के लिए 2 सॉक्स की जोड़ी है जो संतरामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। इसी के साथ साथ इस साइड अगर आप देखोगे जो रसोई में यूज़ होने वाला सामान है, सबसे पहले नहाने के लिए जो फट्टी यूज़ होती है वो फट्टी है। बाहर बैठने के लिए 2 फट्टी दी है ताकि एक बाथरूम में यूज़ हो, एक बाहर यूज़ कर सकें। इसी के साथ साथ आप देखोगे तो बाल्टी है नहाने के लिए, बाल्टी के साथ साथ मग भी आप देखोगे तो मग भी आया है। कचरा उठाने के लिए जो कचरा पट्टी होती है वो भी है। साबुन रखने के लिए साबुनदानी है। हर एक छोटी सी छोटी चीज़ संतरामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। इसी के साथ साथ आप देखोगे कपड़े धोने के लिए जो बर्स है, कपड़े भिगो के धोने के लिए जो टब की ज़रूरत होती है वो टब भी आप देखेंगे तो संतरामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। इसी के साथ साथ 2 वाइपर आप देखेंगे तो 2 वाइपर है ताकि एक बाथरूम में यूज़ हो, एक घर के अंदर रसोई वगैरह में यूज़ कर सकें। इसी के साथ साथ एक ड्रम है जिसे हम डस्टबिन भी बोल सकते हैं, कचरा वगैरह डालने के लिए जो एक बाल्टी है वो भी संतरामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। तो ये पूरा घर है जो भरा पड़ा है। संतरामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को जो सामान दिया है। अभी आपको रसोई दिखाई, कमरा दिखाया, 2 कमरे जो बेडरूम बने हैं वो दिखाए, सारा सामान दिखाया। इसी के साथ साथ परिवार की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इस परिवार तो इन चीज़ों से पहले भी जूझ रहा था। इस परिवार के पास ना टॉयलेट
टॉयलेट थी ना वॉशरूम था, लेकिन आज संतरामपाल जी महाराज जी ने वो भी कृपा की है। तो आइए आपको वो भी दिखाते हैं किस क्वालिटी के अंदर संतरामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए टॉयलेट और वॉशरूम बना के दिए हैं। ये जो आप फ्रंट व्यू देख पा रहे होंगे, ये टॉयलेट और वॉशरूम हैं जो इस परिवार के लिए बनाए गए हैं। सबसे पहले आप देखोगे तो जो शीशा लगा है, बिल्कुल कोलगेट वर्ष वगैरह रखने के लिए अगर आप देखोगे तो पूरा स्टैंड लगाया गया है। कोलगेट वर्ष साबुन रखने के लिए, वॉश बेसिन लगाया गया, आप देखेंगे बिल्कुल टूंटी वगैरह लगा के सारी व्यवस्था करके दी गई है। इसी के साथ साथ लाइट की जो फिटिंग है वो देखिए आप प्रॉपर, आप बल्ब वगैरह भी जो लगा के दिए हैं। दोनों साइड जंगले हैं वो भी रखे गए हैं ऊपर। इसी के साथ साथ ये जो बाथरूम है जो बनाया गया है इस परिवार के लिए, आप देखेंगे तो बिल्कुल चुगाट से हम अगर स्टार्ट करेंगे तो सभी जगह अच्छी क्वालिटी की जो चुगाट है विद पेंट करके, और एक जो आप गेट देख पा रहे होंगे हेवी जो लोहे का गेट है वो लगा है बाथरूम के अंदर। नीचे का अगर आप पर्स देखेंगे तो कितना सफाई से आप देखोगे तो सिमटेड पर्स जो बना के गया है। अंडर जो फिटिंग है वो जो पानी की जो फिटिंग है, निकासी की जो फिटिंग है वो की गई है। दो टूटियां हैं आप देखेंगे लगाई गई है। इस साइड आप देखोगे तो हैंगर भी जो इसके अंदर लगा है बाथरूम के अंदर कपड़े वगैरह रखने के लिए। साथ साथ आप देखोगे तो कितना हेवी क्वालिटी का जो कॉर्नर होता है साबुन वगैरह रखने के लिए जो यूज होता है, जिसमें तेल वगैरह या कुछ भी शैम्पू वगैरह रख सकते हैं, तो प्रॉपर एक आप देखेंगे तो कॉर्नर भी फिट करके दिया है ताकि परिवार को कोई भी असुविधा ना हो। ये है बाथरूम इस परिवार का जो संतरामपाल जी महाराज जी ने बना के दिया है। जंगला आप देखेंगे बिल्कुल जंगला है। छत की क्वालिटी देखेंगे तो सेम सभी जगह क्वालिटी यहाँ सेम रही है। इसी के साथ साथ जो टॉयलेट इस परिवार के लिए बना है वो भी आपको दिखाते हैं। ये टॉयलेट अगर आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल चुगाट सेम चुगाट है, सारी चीज़ें अच्छी क्वालिटी की लगाई गई है। आप देखेंगे तो गेट भी है प्रॉपर, आप देखेंगे तो जो फ्लैश वगैरह है, नीचे आप देखेंगे सीट है जो बिल्कुल अच्छे से प्लस्तर वगैरह करके पूरी पानी का जो बाहर जाने की व्यवस्था है वो भी आप देखो, जैसे साफ़ सफाई के टाइम अगर जो पानी बाहर जाना हो उसके लिए भी है। टूटी भी आप देखेंगे पानी लेने के लिए जो टूटी है वो भी इसमें अलग से जो लगाई गई है। दर्शकों ये थे टॉयलेट और वॉशरूम आपको भी दिखाए, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के अंदर इस महल के अंदर जो संतरामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए बनाया है। इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे जो ये एरिया यहाँ छोड़ा गया है जिसके अंदर परिवार भविष्य में यहाँ वॉशिंग मशीन भी रख सकता है, खुले में कपड़े भी धो सकता है। जो पानी की व्यवस्था है वो भी आप देखेंगे प्रॉपर करके दी गई है परिवार को, ताकि खुले में अगर कपड़े धोने हो भविष्य में अगर कभी देखोगे तो यहाँ वॉशिंग मशीन भी रख सकते हैं। इसी के साथ साथ जो पानी बाहर जाने के लिए अगर आप देखोगे तो अंडरग्राउंड ही प्रॉपर फिटिंग है। आप इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो जो सबमर्सिबल पंप है पानी की व्यवस्था के लिए, जो सबमर्सिबल पंप है वो भी लगवा के दिया, प्रॉपर बिजली का कनेक्शन है। इसी के साथ साथ आप देखोगे तो एमसीवी वगैरह भी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, ताकि परिवार में कोई भी अंदर घर के अंदर शॉर्ट सर्किट होता है तो एकदम से ये एमसीवी डाउन हो ताकि कोई भी नुकसान ना हो। इसी के साथ साथ आप देखोगे अगर वॉशिंग मशीन यहाँ लेके आते हैं तो भविष्य के लिए भी व्यवस्था है। आप देखेंगे बिल्कुल जो प्लग है सॉकेट है वो लगाया गया है और सबमर्सिबल पंप की जो फिटिंग है वो की गई है। इसी के साथ साथ आप देखोगे पानी यूज़ करने के लिए जो पाइप है, घर को धोने के लिए कहीं भी पाइप यूज़ करना हो, पूरे घर में जितनी पाइप की ज़रूरत है उतनी पाइप, और सबमर्सिबल पंप का जो कनेक्शन है वो अलग से अंडर फिटिंग के अंदर ही करके दिया है। दर्शकों पूरा घर आपको दिखाया, इसी के साथ साथ आपको ऊपर भी दिखाएंगे जो पानी की व्यवस्था की गई है, एंगलें लगाई गई है, सारी व्यवस्था दिखाएंगे। आप देख पा रहे होंगे जो लोहे की सीढ़ियां हैं वो लगाई गई है। आप देखेंगे काफ़ी हेवी लोहा है। आपको पूरा ऊपर जाके ऊपर की व्यवस्था भी दिखाते हैं। दर्शकों अभी जो महल संतरामपाल जी महाराज जी ने बनाया है, जिसे देखकर हमारी भी आत्मा खुश हो गई भी। ऐसी दया संतरामपाल जी महाराज जी ने ऐसे परिवारों पर की है जो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे भी हम ऐसा महल या ऐसा घर हम बना पाएंगे। ऐसी कृपा संतरामपाल जी महाराज जी की हुई और आज उस महल के हम ऊपर खड़े हैं। आप देख पा रहे होंगे ऊपर की जो व्यवस्था है। सबसे पहले अगर आप जो ऊपर छत है उसकी आप देखोगे सिमटेड जो करके दिया है संतरामपाल जी महाराज जी ने। ऐसा नहीं है बरसात के टाइम में ऊपर कच्चा हो, बरसात का पानी नीचे जाए, सील जाए, बिल्कुल अगर आप देखोगे तो पक्का जो सिस्टम है वो संतरामपाल जी महाराज ने ऊपर प्लस्तर करके दिया है। इसी के साथ साथ आप देखोगे तो जो ऊपर छत का पानी है उसकी बिल्कुल ढलान देकर आप देखोगे जो साथ में गली है उसमें जाने के लिए जो ऑप्शन है वो दिया गया है, ताकि ऊपर छत पे बिल्कुल भी पानी ना भरे। नीचे जो आपने बाथरूम और टॉयलेट में जो पानी की व्यवस्था देखी थी आप देखेंगे तो इसके अंदर जो 500 लीटर की टंकी है इस परिवार के लिए, 3 सदस्य हैं, 2 बच्चे हैं, माता जी है, तो उस परिवार के लिए जो पानी की टंकी है वो रखी गई है। इसी को भी ऐसा कोई टेम्परेरी काम नहीं हुआ अभी तक, रख
रख दिया और चले गए। बिल्कुल आप देखोगे तो जो आधा फुट ऊपर इसका जो स्लैब भरा गया है ताकि टंकी जो पानी है उससे छत खराब ना हो, कल को भविष्य में अगर लीक होती है तो भी छत खराब ना हो। इसी के साथ साथ आप देखोगे तो प्रॉपर सबमर्सिबल से पानी ऊपर आने के लिए, पानी नीचे जाने के लिए सारी जो व्यवस्था है वो की गई है। देखेंगे परिवार में बच्चे हैं तो जो व्यवस्था है, अगर गर्मियों में ऊपर सोते हैं तो पूरी जो बाउंड्री है आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल जो लगभग 2-2.5 फुट की जो बाउंड्री है वो बनाई गई है। फ्रंट में आप देखोगे जो एंगल हैं वो लगाए गए हैं। इस साइड आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल जो एंगल हैं वो लगा के पूरी घर का जो ये महल है बिल्कुल एक अच्छे तरीके से प्रिपेयर नक्शे के टाइप बनाया गया है। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। दर्शकों अभी हम मिठड़ी के अंदर है, श्री मुक्तसर साहिब के डिस्ट्रिक्ट श्री मुक्तसर साहिब के अंदर। यहाँ भी श्रीमान गुरमीत सिंह जी खुडियाँ जो कि मौजूदा पंजाब गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर हैं आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक परिवार के लिए घर बना के दिया है, उसकी चाबी सौंपने के लिए श्रीमान गुरमीत सिंह जी खुडियाँ जो कि पंजाब में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी आप देखेंगे और यहाँ जो गगनदीप सिंह जी गगनदीप सिंह जी सीपी बाखर जो कि मोड़ हल्का के इंचार्ज हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं। तो अभी आप देख पा रहे होंगे जो श्रीमान श्री गुरमीत सिंह जी खुडियाँ पंजाब एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं पंजाब के, मौजूदा गवर्नमेंट जो आम आदमी पार्टी है उसके। और यहाँ जो मिठड़ी के अंदर एक परिवार जो रोशनी देवी है जिसका घर संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बना के दिया है, उस परिवार के घर की जो चाबी है वो संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार है उन्होंने श्रीमान गुरमीत सिंह जी खुडियाँ हैं वो यहाँ आएंगे और उस परिवार को जो चाबी है वो सौंपेंगे। अभी आप देख पा रहे होंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है, उसी मुहिम के तहत ही जो ये घर है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने बनवा के दिया है। अभी पहुंच चुके हैं श्रीमान गुरमीत सिंह जी खुडियाँ और इनके साथ हैं गगनदीप सिंह जी सीपी भाकर जो कि मोड़ मंडी से हल्का इंचार्ज है आम आदमी पार्टी से। और अभी गुरमीत सिंह जी खुडियाँ जो कि अभी जो घर संत रामपाल जी महाराज जी ने बनवा के दिया है उस घर की जो चाबी हैं वो अपने हाथ से सौंपेंगे। दर्शकों आप देख पा रहे होंगे श्रीमान गुरमीत सिंह जी खुडियाँ जी हैं जो अभी जो चाबी दे रहे हैं जो परिवार है उसको, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो घर बना के दिया उस घर की चाबी जो इस परिवार में जिसमें 2 दोते और माता जी हैं उनको चाबी श्रीमान गुरमीत सिंह जी खुडियाँ जो यहाँ पहुँचे हुए हैं, पंजाब मौजूदा आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। ਚਾਬੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੇਟ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੀ खोला ਇਹ ਬੱਚੇ आ जाओ। दर्शकों आप देख पा रहे होंगे जो श्रीमान गुरमीत सिंह जी खुडियाँ यहाँ पहुँचे हैं, उनको जो सम्मान संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है वो भी दिखा रहे हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो ऐसे परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं। पूरा घर जो चीज़ें दी है सारी चीज़ें अभी संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार इनको विस्तार से बता रहे हैं। जो कपड़े ज़रूरत का सामान वो दिया है। दर्शकों अभी जो रसोई है वो भी दिखाई जा रही है, जो सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है इस परिवार को, सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। दर्शकों भी हमारे साथ श्रीमान जी गुरमीत सिंह जी खुडियाँ हैं जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अभी आम आदमी पार्टी की जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके अंदर कैबिनेट मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, और आज इन्हें अतिथि के तौर पे जो एक घर रोशनी देवी का मिठड़ी गांव में बना के दिया गया है, उस परिवार की जो चाबी है वो सौंपने के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो थोड़ी जानकारी हम इनसे लेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए घर बनाया है, अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, पंजाब में काफ़ी परिवार हैं, 250-300 परिवार है जिनको राशन पहुँच रहा है, 10-15 परिवारों के घर बनाए हैं। तो इस मुहिम के बारे में आपके क्या विचार हैं जी? मैं ਅੱਜ ਮਿਠੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਅਨੁਰਾਗ ਜੀ ਸਨ,
ਬੜੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਬੈੱਡਰੂਮ ਦਾ ਵਧੀਆ ਘਰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੋੜਾਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਚਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਾਥਰੂਮ ਆ, ਲੈਟਰਿਨ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਔਰ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਸੈੱਟ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲਲੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਔਰ ਵੱਡੀ ਸੀਸ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁरुषों ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। तो सर, जो इन्होंने हरियाणा के अंदर भी अभी आपने सोशल मीडिया पे देखा भी होगा, क्योंकि 300 गांवों तक पाइपें और मोटरें पहुंचाई है पानी निकालने के लिए, तो क्या आप क्या कहना चाहोगे भी ऐसे काम करनी चाहिए हर संत? ਵੇਖੋ, ਜੋ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਵਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ठीक है जी, धन्यवाद जी। दर्शकों आप देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो एक मूवमेंट है, संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों के द्वारा, जो श्रीमान गुरमीत सिंह जी खुडिया यहाँ पहुँचे हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं जो पंजाब के अभी मौजूदा गवर्नमेंट के, वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और इनको एक पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब के नाम से जो सतलोक आश्रम पंजाब की तरफ से जो मूवमेंट है, यहाँ सेवादार आए हुए हैं, मूवमेंटो है जो वो उनको दिया जा रहा है। दर्शकों, जिस परिवार पर संत रामपाल जी महाराज जी की विशेष कृपा गांव मिठड़ी के अंदर हुई है, वो परिवार हमारे साथ है। पूरी जानकारी हम परिवार से लेते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार स्वाभाविक जी। माता जी, जैसे अभी हम जब पहली बार आपके पास पहुंचे थे, आप धर्मशाला में रह रहे थे और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको धर्मशाला से घर तक कर दिया है, तो कैसा लग रहा है आपको अभी? बहुत खुश है। संत रामपाल जी महाराज के दिल थे तय से करते धन्यवाद करते हैं। ठीक है माता जी, जैसे अभी यहाँ काम चला, जैसे आपके पास पहले कोई जगह नहीं थी, तो ये जगह वगैरह है, जैसे घर बना है, तो इसमें कितना का खर्चा आपसे लिया गया ट्रस्ट के द्वारा? कोई खर्चा नहीं लिया गया जी। अच्छा, बिल्कुल कोई खर्चा नहीं लिया गया? हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे यहाँ काम चला था माता जी, जैसे अभी लेबर लगी, यहाँ घर बना, तो कोई आपको परेशानी आई हो, खाना बना के आपको देना पड़ा हो, कोई ऐसा काम हो? नहीं जी, कोई परेशानी नहीं है। इन्होंने अपने आप का खाना अपने आप बनाया, हमने भी नहीं सिखाया। अच्छा, जो आश्रम के सेवादार आए हुए थे, इन्होंने जो खाना बनाया वही आपने खाया? वही हमने खाया जी। तो इनका व्यवहार कैसा था, बोलने चालने में कैसे थे भक्त जो यहाँ सेवा की, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छे भक्त है, बहुत बढ़िया भक्त है सब। तो अभी तो आपको मतलब बढ़िया से रह पाओगे आप, क्योंकि पहले आप धर्मशाला में रह रहे थे। हाँ जी, शांति से परमात्मा की दया से बहुत ज़्यादा दिल को शांति आई है। ठीक है। हाँ जी। अरे मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया ये जायदाद दी है ये तो बेटा, जैसे आपका अभी घर बना है, तो कैसा लग रहा है आपको अभी? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा घर बना आपका? हाँ। सारा कुछ बना के दिया, रसोई वगैरह, कमरे, सारा कुछ बना के दिया? हाँ, सब कुछ बना के दिया। कैसा लगा आपको घर अभी? बहुत सुंदर। बहुत सुंदर है। आपको कैसा लग रहा है, कैसा बना आपका घर? गुरुजी ने बहुत अच्छा घर बना के दिया है। अच्छा, बहुत अच्छा घर बना के दिया है, सारा कुछ बना के दिया, रसोई सब कुछ। कैसा लग रहा है आपको देखने में? बढ़िया लग रहा है? तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तो माता जी, आपका क्या कहना है? सारी चीजें बनी है, रसोई बाथरूम सब कुछ बना के? सारी चीज़ें बढ़िया, रसोई बाथरूम लेटरिन बाथरूम रसोई 2 कमरे सब कुछ अच्छा बढ़िया लग रहा है। अच्छा, सारा मटेरियल बढ़िया लगाया है, ऐसा तो नहीं है कोई नकली कोई लो क्वालिटी का लगाया हो? नहीं जी, बढ़िया लगा है सब। बढ़िया लगाया है। हाँ जी, हाँ जी। बिजली की फिटिंग करी है प्रॉपर सारी?
सब फिटिंग करिए बढ़िया। मीटर वगैरह लगवा के दिया था? मीटर भी लगवा के दिए। और पानी की फिटिंग जैसे बाथरूम में उसमें रसोई में वास करी है फिटिंग पानी की? फिटिंग रसोई में फिटिंग, लैट्रिन बाथरूम में फिटिंग गई। ठीक है। तो अब क्या कहना चाहोगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में हमारे दर्शकों को, जिन्होंने इतनी विशेष दया आप पे की है? बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे, दिल से कहेंगे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। दोस्तों, जैसा कि ये परिवार है, इन परिवार की स्थिति हमने आपको जब पहली वीडियो में दिखाई थी, आप देख सकते हैं। अभी हम आपको पहली वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें ये माता जी एक धर्मशाला के अंदर रह रहे थे, जहाँ ना रसोई थी, ना वॉशरूम था, ना टॉयलेट थी, कुछ भी नहीं था। तो संत रामपाल जी महाराज जी के पास जब वो प्रार्थना पहुंची, जब आदेश आया संत रामपाल जी महाराज जी का इस परिवार के घर के लिए, तो आज इस परिवार के लिए एक महल संत रामपाल जी महाराज जी ने, जो आपको अभी दिखाया था, जिसमें कोई भी चीज़ की कमी संत रामपाल जी महाराज जी ने नहीं छोड़ी है। छोटी से लेकर बड़ी चीज़, सारी व्यवस्था इस परिवार के लिए, जिसमें 2 बच्चे हैं, एक माता जी है, पूरे परिवार, इस परिवार के लिए हर एक चीज़ की जो ज़रूरत होती है वो सारी संत रामपाल जी महाराज जी ने, लाइट फिटिंग से लेके, पानी फिटिंग से लेके, छत से लेके नीचे ग्राउंड तक सारा कुछ पक्का करके संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए बना के दिया है। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार और गांव मिठड़ी के जो मौजूदा सरपंच हैं वो यहाँ आए हुए हैं। इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। सत्साहिब जी। सर, जो ये घर संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बना के दिया है, तो थोड़ी स्थिति हमारे दर्शकों को बताइए। कैसे ये परिवार कहाँ पहले रह रहा था, अब की क्या स्थिति है, पूरी बताएं सर थोड़ा। इस परिवार के बारे में जब संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों को पता चला, तब ये जो परिवार था वो जो गांव की पंचायती घर होता है उसमें रह रहा था। और इस परिवार में एक मुखिया है, स्त्री है वो, और उस बुजुर्ग माई के 2 दोते हैं जो उनके साथ रहते थे। जब पहली बार अन्नपूर्णा मुहिम का केस पास हुआ और उसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए राशन देने के लिए भेजा था, तो वहाँ जो कंडीशन थी वो बड़ी माड़ी कंडीशन में रह रहा था, क्योंकि एक स्त्री है और मतलब पंचायती घर का आपको सभी को पता है, ये भी एक पंचायत के लिए मतलब सभी के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। भी उन्होंने एक आसरा दिया, पर वो एक आसरा ऐसा नहीं था भी जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकते। तो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना भेजी गई, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश आए भी इनके लिए घर बना के दिया जाए। और संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से ये जो फिर घर है जो आज आप देख रहे हो, वो 12 दिन के अंदर अंदर ये घर बन के तैयार हो गया था। बिल्कुल दर्शकों, जैसा कि इनका कहना है, बहुत ही एक अचंभे की बात है। अभी 12 दिन के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए घर बनाया। और आपने हमारी पहली वीडियो में देखा भी होगा भी किस स्थिति में ये परिवार बिल्कुल एक बिना कोई उम्मीद के वहाँ अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन एक ऐसा दिन आया और संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा हुई इस परिवार पे, और आज ये परिवार इस घर के अंदर आया है और आज इस परिवार को जो चाबी है वो दी जाएगी। तो अभी हमारे साथ मौजूदा गाँव के सरपंच है, इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? रशपाल सिंह। रशपाल सिंह जी, जो ये परिवार आपके गांव का रहने वाला है, क्या आप इसको पहले से भी जानते हैं? हाँ, काफ़ी समय जानता हूँ। क्या स्थिति थी सर इस परिवार की, थोड़ा दर्शकों को बताएं आप। स्थिति सर, पहले तो इसकी घर वाला एक्सपायर हो गए थे, काफ़ी समय से बीमार था काफ़ी समय। अब इसका बेटा भी शायद बाहर है कोई किसी केस में, और ये कभी तो किसी घर में रहती थी किसी के। अब पिछले 5-7 साल से ये हमारे पंचायत घर में रह रही है। वैसे हमने एक जो प्रधानमंत्री योजना है उसमें इसका नाम पवाया है चक्कर पंडे, पर मैं धन्यवाद कर दूँगा सेवादार जो ने बताया है कि बहुत अच्छा किया, बहुत उपराला बढ़िया रहा है इसका। पर ये लायक थी इस काम की, ये ज़रूरतमंद थे। हाँ, घर की स्थिति बहुत इसकी मतलब कह सकते हैं आर्थिक पक्षों कम सी की। तो जो ये घर अभी बना के दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने, इस परिवार को राशन भी दे रहे हैं, तो ऐसे संत के बारे में आपके क्या विचार हैं? बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा लगा। हम तो कहते हैं जैसे जो ऐसे काम तो जैसे सेवादार में जो सभी ने साथ दिया है, इनका भी धन्यवाद। तो जो संत जी है जो अपना चल रहा है पूर्ण,
उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा ये। दर्शकों, जैसा कि अभी जो मौजूदा सरपंच इन्होंने बताया, अभी वाकई में एक बहुत ही ज़रूरतमंद परिवार था जिसे संत रामपाल जी महाराज जी ने जिस परिवार के लिए घर बना के दिया। थोड़ी जानकारी यहाँ के मौजूदा मेंबर हैं, पंचायत मेंबर हैं, इनसे भी लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? गुरजंट सिंह जी। सर, जो ये परिवार का घर बना है इसके बारे में थोड़ा बताएं, कितना का जरूरतमंद ये परिवार था? नहीं, ये बहुत ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ मतलब साथ नहीं दे ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। तो जो ये घर बना के दिया है, कैसा क्या क्वालिटी है, कैसा लगा आपको जो ये घर बनाया अभी? बहुत सोहना जी, ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ। अच्छा जी, बहुत अच्छा बना के देता है। तो आप तो यहाँ लोकल हैं, गांव के मेंबर भी हैं, तो जो यहाँ सेवादार आए हुए थे जिन्होंने यहाँ सेवा की, उनका व्यवहार कैसा था? कोई दिक्कत परेशानी गांव में आई? कोई दिक्कत नहीं, बहुत ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੈ, कोई ऐसा दिक्कत नहीं आई। दोस्तों, जैसा कि इनका कहना है, बहुत ही अच्छा काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है। ये परिवार तो अपनी पूरी ज़िंदगी में भी ये ऐसा घर नहीं बना सकता था जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बना के दिया। जिस दर पे फरिश्ते भी आकर के सिर झुकाते हैं, वो जेल में रहकर भी लाखों के घर बसाते हैं। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं, इनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। सत जी। सर, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, वाकई में एक काबिल तारीफ मुहिम है। इसकी जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है, क्योंकि ऐसे गरीबों पे विशेष दया की है संत रामपाल जी महाराज जी ने, जो समृद्ध ही नहीं थे भी ऐसा घर बना लें। तो इसके पीछे क्या मोटिव है? एक संत जो हरियाणा के हैं, अभी जेल में भी हैं, फिर भी इतना बड़ा काम कर रहे हैं, ऐसे परिवारों के बारे में सोच रहे हैं। जो अन्नपूर्णा मुहिम है, जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज का नारा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। इसके पीछे संत रामपाल जी महाराज का एक संकल्प है, जिससे हमें भी उनके न्यायों को भी प्रेरणा मिलती है। संत रामपाल जी महाराज ने एक संकल्प लिया है कि बेटा, इस धरती पर बसने वाले जो भी इंसान है वो सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं, आप सभी भाई बहन हो, और इस धरती पर कोई भी भूखा ना सोए। आपका भाई बहन आपके आस पड़ोस में, गांव में, शहर में कोई छत से वंचित ना रहेगी परिवार, कोई इलाज से वंचित ना रहे, और कोई बच्चा परिवार की आर्थिक मंदी के कारण, आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण शिक्षा से वंचित ना रहे। तो ये संत रामपाल जी महाराज का संकल्प, और संत रामपाल जी महाराज ने हमें भी ये शिक्षा दी है कि हमने जाति, मजहब, धर्म से ऊपर उठकर सच्ची मानवता की सेवा करनी है। सभी बच्चे एक ही परमात्मा के हैं, और हम 2 रोटी कम खा लेंगे, संत रामपाल जी महाराज ने हमें बोला है, लेकिन आपका कोई भाई बहन भूखा ना सोए। हम अपनी सुख सुविधा कम कर लेंगे, इस धरती पर कोई दुख ही नहीं रहना चाहिए। तो जो कलयुग में आज सतयुग का जो आगाज़ हो चुका है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, संत रामपाल जी महाराज का आध्यात्मिक ज्ञान, उनकी जो मानवता की सेवा करने की भावना है, जो उन्होंने अपने अनुयायियों को प्रेरणा दी है, ये सारी चीज़ें हमें प्रेरित करती हैं हमें भी सेवा करने के लिए इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा, क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। बिल्कुल दर्शकों, अगर हम इनकी 2 चीज़ों पे अगर फोकस करें, एक तो इन्होंने कहा भी कलयुग में सतयुग, क्योंकि जब ऐसे परिवारों के पास पेट भरने के लिए खाना आए, और ऐसे परिवारों के पास रहने के लिए जिनके पास छत नहीं है उनको छत मिले, कपड़े नहीं है उनको कपड़े मिले, तो कलयुग में सतयुग की शुरुआत तो हो चुकी है, क्योंकि जब ऐसे परिवारों पर विशेष दया होने लगी है। दूसरी बात अगर हम करें इनकी, तो इन्होंने कहा भी एक सच्चे संत जो कि ऐसी शिक्षा देते हैं अभी, जो पूरे भारतवर्ष में जितने भी लोग हैं, जितने भी भाई बहन हैं, सारे हमारे ही भाई बहन हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, आपको काफ़ी बार हमने पहले भी वीडियो में दिखाया है, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता, कोई भी जाति का हो, कोई धर्म हो, सबसे पहले यही देखा जाता है भी कौन कितना जरूरतमंद है और कितना गरीब है। उस परिवार के लिए ये अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के और सेवादार हैं, इनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सर जी।
सर जो ये परिवार है अभी मिठड़ी गांव श्री मुक्तसर साहिब के अंदर है, तो काफ़ी शहर से दूर भी है। एक गांव के अंदर एक महिला जो धर्मशाला में रह रही थी, तो कैसे पता लगा आपको ये परिवार यहाँ रह रहा है, कैसे आपने सर्वे किया इसका? इस माता बहन जो है रोशनी देवी का, इसको ना पता चला भक्तों से, किसी से उन्होंने बताया ये बिल्कुल गरीब है, इसका कोई सहारा नहीं है, ये धर्मशाला में रहती है। फिर हमारी टीम आई आश्रम सतलोक आश्रम की, इन्होंने आके सर्वे किया, इनका सब कुछ पता किया, ये फिर इसकी काबिल थी इन चीज़ों के, फिर इनकी प्रार्थना गुरु जी से लगवाई गई। तो जब ये परिवार के पास आए तो क्या ये संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा हुआ था या कोई ऐसा मोटिव नहीं है अभी कोई जुड़ा हो ना जुड़ा हो? नहीं जी, ये कोई बिल्कुल नहीं जुड़े हुए थे, इनको पता भी नहीं था संत रामपाल जी महाराज का। जब इनके पास आए, इनको बताया, फिर इन्होंने अब दीक्षा भी ले ली है भाई ने। दोस्तों जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसे सराहनीय कार्य देख के तो हर कोई उनसे जुड़ना चाहेगा, और ये परिवार भी उनसे जुड़ चुका है। जब हम इस परिवार के पास पहली बार पहुंचे तो आपने देखा था कि किस स्थिति में ये परिवार यहाँ गुजर बसर कर रहा था अपना, और इन्होंने एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन पे संत रामपाल जी महाराज जी के कोई सेवादार जो नज़दीकी गाँव में रहते हैं, उन्होंने छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन अन्नपूर्णा मुहिम की टीम को दी। भी एक परिवार है जो काफ़ी ज़रूरतमंद परिवार है, तो उस परिवार के पास पहुँचे और आज इस परिवार पर अपरंपार कृपा, विशेष कृपा संत रामपाल जी महाराज जी की हुई है। दर्शकों अभी हमारे साथ जो पंचायत के सरपंच थे और मौजूदा मेंबर थे, अभी साबका मेंबर भी हैं, इनसे भी थोड़ी बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? जगमीत सिंह उर्फ बब्बू जी। ठीक है जी। सर जो ये परिवार है, जैसा कि सरपंच साहब ने बताया, भी काफ़ी ज़रूरतमंद परिवार था। एक महिला धर्मशाला में पंचायत घर में रह के अपना टाइम पास कर रही थी, तो आज इसके लिए जो घर बनाया, तो जो संत रामपाल जी महाराज जी ने घर बनवा के दिया है, इस परिवार के लिए कपड़े, बर्तन, राशन सारा कुछ परिवार को दे रहे हैं, तो क्या कहना आपका ऐसे संत के बारे में? बहुत बढ़िया काम है जी, बहुत बढ़िया जी। गरीब परिवार सी जी, इन्ने जोगा है नहीं सी जिन्ना हो गया जी। बिल्कुल। तो ऐसा काम करना चाहिए, आपकी क्या राय है वैसे संतों को? ऐसा करना चाहिए जी, गरीब बंदे दी बांह फड़नी किसी दी जी, बहुत चंगी गल है जी। तो अभी हमारे साथ जो मौजूदा गांव के सदस्य हैं वो भी हैं, इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका क्या नाम है सर? लवली। सर जो ये परिवार था आपके तो गांव का, आप तो जानते होंगे क्योंकि काफ़ी ज़रूरतमंद परिवार था, एक पंचायत घर में टाइम पास कर रहा था, और आज इस परिवार के लिए घर बनाया, तो आपके क्या विचार हैं इस मुहिम के बारे में जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है? जो भी आप काम कर रहे हो जी बहुत अच्छा है। डेरे के जो भी मदद की है आपने बहुत बढ़िया किया। गरीब परिवार था, आंगनबाड़ी में बैठा था, कोई छत नहीं थी, कोई सहारा नहीं था इनका, आपने इनकी पूरी सहायता की, तो हम सारा गांव आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। तो घर कैसा बना सर, आपने देखा घर पूरा? हाँ घर बहुत अच्छा बना है जी, ऐसा घर शायद ये नहीं बना सकते आप खुद, तो ये घर बहुत अच्छा बना है। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। दर्शकों अभी हम गांव मिठड़ी डिस्ट्रिक्ट श्री मुक्तसर साहिब में पहुंचे हुए हैं, और आपको जैसे कि दिखाया था अभी जो घर संत रामपाल जी महाराज जी ने बना के दिया है, तो कुछ सेवादार है संत रामपाल जी महाराज जी के, उनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जो ये महल संत रामपाल जी महाराज जी ने बनाया है, वाकई में एक सराहनीय कार्य है। जो एक ऐसा परिवार जो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था, अभी मैं ऐसा महल बना लूँगा, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने हर एक छोटी सी लेके बड़ी फरमाइश उस परिवार की पूरी की है। कपड़े से लेके राशन, हर एक चीज़, बर्तन भी, रसोई के, सारा कुछ दिया है। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, संत रामपाल जी महाराज हरियाणा के रहने वाले हैं, जेल में भी हैं, और एक संत है, एक संत के लिए ये करना क्या मोटिव है इसके पीछे उनका? सर जो संत है ना, पहले तो संत का ही जो शब्द है वो परोपकार का दूसरा नाम है। संत शब्द का अर्थ ही परोपकार होता है। गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि भूले को उपदेश दे जब तक उपकारी, कहते सोई साध शिरोमणि। संतों में शिरोमणि कौन है? जो भूले लोगों को उपदेश दे और जब तब उपकार करने वाला हो, तो वो संत शब्द ही उपकार का शब्द है। तो पहली तो ये जो आपका सवाल था संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। दूसरा जो आपने मकान के बारे में ये सवाल किया है, तो जो परमात्मा है उसके लिए पूरी जो सृष्टि है सभी उसके बच्चे हैं। परमात्मा अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग के अंदर बताते हैं कि कबीर साहब जी ने अपनी वाणी में कहा था कि मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीब दास वियोग को समझ ना सकता कोई। कि परमात्मा अपने बच्चों के दुख में दुखी होकर अपने सतलोक से यहाँ चल कर आते हैं। तो वो परमात्मा जो शब्द है वो सुख के सागर हैं। जैसे कि वाणी के अंदर बताया कि सुख के सागर राम है दुख मोचन होई, तो संत रामपाल जी महाराज वो पूर्ण परमात्मा हैं, वो सुख के सागर हैं। जो भी उनके संपर्क में आएगा, जैसे पारस की उदाहरण दी गई है कि पारस जो है अगर लोहे के साथ भी टच हो जाए तो उसको सोना बना देता है। इसी तरह से कोई जीव कितना भी दुखी है, जब वो पूर्ण संत के शरण में आ जाए या उसके संपर्क में आ जाए तो वो उसके दुख को सुख में बदल देते हैं। वो सारी चीज़ यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने करके
बताई है कि जितना भी इस परिवार के ऊपर संकट था, उस संकट को दूर करते हुए एक परिवार की भी बात नहीं है, हज़ारों आज आपके पास उदाहरण है। और ये एक शुरुआत है इस अन्नपूर्णा मुहिम की इस 2025 के अंदर। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये वो संत हैं जो इस पूरी पृथ्वी के ऊपर सतयुग जैसा वातावरण लेके आएंगे और पूरी पृथ्वी के ऊपर जीव को दुखी नहीं रहने देंगे। जिस दर पे फरिश्ते भी आकर के सिर झुकाते हैं, वो जेल में रहकर भी लाखों के घर बसाते हैं। तो सर, जैसा कि हम एक सवाल आपसे और करेंगे, जैसे अभी बोर्ड लगा है यहाँ, तो इसमें सुदामा का महल लिखा हुआ है, अभी कबीर साहिब के सुदामा का महल। तो हमने तो सुना था अभी श्री कृष्ण जी ने सुदामा के लिए महल बनाया, तो ये लाइन यहाँ क्यों ऐड की गई, इससे क्या तात्पर्य है? जी, जैसे आपने ये सुदामा के ऊपर क्वेश्चन पूछा, तो आपने जैसे देखा है कि जो द्वापर युग के अंदर सुदामा जी श्री कृष्ण जी के परम मित्र थे, तो उन्होंने जो श्री कृष्ण भगवान जी हैं, उन्होंने एक मुट्ठी चावल जो सुदामा जी ने अर्पण किए थे, उसके बदले में एक महल बनाकर सुदामा जी को एक महल बनाकर श्री कृष्ण भगवान जी ने दिया था। तो आज संत रामपाल जी महाराज हज़ारों लोगों के लिए उसी तरह से ये महल बना के दे रहे हैं। जैसे आपने सुविधाओं की बात की, तो यदि आप इस मकान के अंदर जाकर देखेंगे तो कोई भी ऐसी सुविधा आपको नहीं मिलेगी जो यहाँ पे ना हो, जो एक परिवार की ज़रूरत की हो। तो ऐसे ही लाखों परिवारों के लिए आज ये महल कबीर परमेश्वर जी की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जो उन्हीं का रूप हैं बनाकर दे रहे हैं। वो जो महल हम आज तक इतने युगों से कथा सुनते आए हैं, वो सुदामा जी का महल था। ऐसे ही ये कबीर परमेश्वर जी के ये सारे भगत जो हैं, ये जो दुखी लोग हैं जिनके लिए आज ये मकान बनाया जाए, ये सब जैसे कृष्ण जी ने उस सुदामा जी की संभाल करी थी, हम सुनते आए हैं, उसी तरह से आज संत रामपाल जी महाराज इन लोगों की सार ले रहे हैं, इनकी संभाल कर रहे हैं। आज ये कबीर परमेश्वर के सुदामा हैं कलयुग के अंदर। बिल्कुल दर्शकों, उस टाइम श्री कृष्ण जी के सुदामा थे और एक सुदामा का ही महल बना था, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी विशेष कृपा की है और कबीर साहिब की जो परमात्मा मानते हैं जिन्हें संत रामपाल जी महाराज, उनके आज हजारों सुदामा हैं जिनके ऐसे ही घर संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बना के दे रहे हैं। तो दर्शकों, अभी हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? जसविंदर सिंह। जसविंदर सिंह जी, जो ये घर बना है इस परिवार के लिए, क्या कहना है इस संत के बारे में जिन्होंने इतनी बड़ी दया इस परिवार पे की है, इसका घर बना के दिया? हाँ, ये बहुत ही अति गरीब परिवार था जो एक धर्मशाला में रह रहा था, गुजारा कर रहा था। हम बहुत ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ, ਜੋ ਇਹ ਮਕਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਕਰਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ। ਜੋ ਅਤੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। तो घर कैसा बना, आपने देखा पूरा घर? हाँ जी, बहुत बढ़िया आलीशान घर बना है, जो छोटे परिवार के लिए बहुत ही बढ़िया घर है। तो आपका क्या कहना है, अभी जो संत है उनको ये उपराला करना चाहिए, समाज सेवा के अंदर आना चाहिए? हाँ जी, उपराले करने चाहिए। जो अति गरीब परिवार है, हम पीछे भी बात करके कहते हैं, जो किसानों के लिए करा है इन्होंने, पानी निकालने के लिए जो पानी निकाला है, तो जो फसलें डूबी थी उनके वास्ते समाज से भी काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है जो काम जो भी किसी गरीब परिवार लिए कर रहा है, जो किसी किसानों लिए कर रहा है, बहुत ही अच्छा लगा। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार है, पूरा घर आपको दिखाया और श्रीमान गुरमीत सिंह खुडिया जी भी यहाँ पहुँचे हुए थे, उन्होंने चाबी इस परिवार को दी। थोड़ी जानकारी हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सत साहब जी। सर, जो यहाँ श्रीमान गुरमीत सिंह खुडिया जी को आपने बुलाया, उनके हाथ से चाबी दिलवाई, तो इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए भी क्या मोटिव है इसके पीछे? देखिए जी, जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, संत रामपाल जी के आदेश से सच्ची मानवता की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज पूरे हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी मकान बनवा रहे हैं गरीब परिवारों के, जब उनको चाबी दी जाती है तो जो भी माननीय विधायक होते हैं उस एरिया के, चाहे वो एमएलए हों, मंत्री हों, पार्षद हों, उनको बुलाया जाता है। इससे क्या होता है, जब उनके हाथ से हम चाबी दिलवाते हैं, एक तो हमारी रिस्पेक्ट है उनको, दूसरी बात सोशल मीडिया पे जब ये बात फैलती है तो उन जो भी विधायक को हम बुलाते हैं उनसे बहुत लोग जुड़े होते हैं, बहुत संस्थाएं, सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े होते हैं, जिससे ये मैसेज पूरे समाज में जाता है कि संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी निर्मल और पवित्र अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है जिसके तहत कलयुग में सतयुग का आगाज हो रहा है। तो
हमारा उद्देश्य यही है कि जो संत रामपाल जी की ये मुहिम है, इसकी जो आवाज़ है वो बच्चे बच्चे तक पहुँचे, इसकी जो बारे में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सबको पता चले, ताकि कोई भी ज़रूरतमंद परिवार हिंदुस्तान के किसी भी कोने में है तो वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की संस्था को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद के लिए संपर्क कर सके और हमें सेवा का और भी मौका मिले। दूसरा उद्देश्य ये है कि हमारी इस सेवा को देख के, जैसे हम किसी विधायक को बुलाते हैं, प्रचार होता है सोशल मीडिया के माध्यम से, लोगों तक ये मुहिम के बारे में जानकारी जाती है कि संत रामपाल जी महाराज ने इतनी अच्छी मुहिम चला रखी है जिसके तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान की मदद की जा रही है बहुत ही गरीब परिवारों में की पूरे भारतवर्ष में। दूसरा हमारा उद्देश्य ये है कि बाकी संस्थाएँ भी हैं जो वो जागरूक हों, उनमें भी मदद करने की भावना है वो जागृत हो और वो भी इसी तरह आगे आएँ। जैसे संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी आज गरीब और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं, उनकी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से दिन रात वो लगे हुए हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि इस अन्नपूर्णा मुहिम को देखकर जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक संगठन है, बाकी संस्थाएं हैं, जैसे हम किसी विधायक को बुलाते हैं तो जन 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 तक ये मैसेज जाता है, तो वो भी जागरूक हों और गरीबों की, लाचारों की, जो मजबूर हैं लोग, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया भी, जो माननीय मंत्री जी को बुलाया गया था उनका मेन मोटिव यही होता है भी जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, जो बहुत ही बड़ा योगदान संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज के लिए किया है, ये मुहिम जन जन तक पहुँचे, जो भी ज़रूरतमंद परिवार है उन परिवारों तक कोई भी परिवार भूखा ना सोए। संत रामपाल जी महाराज जी ने ठानी है हर एक गरीब की भूख मिटानी है, ये नारा आपने सोशल मीडिया पे बहुत ही सुना होगा और उसी नारे के तहत आज इनका कहना है भी जो मंत्री जी यहाँ आए हैं या कोई विधायक है जिनको भी ये बुलाते हैं, उसका मेन मोटिव यही होता है भी जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो ग्राउंड लेवल तक जाए और हर एक जरूरतमंद परिवार तक ये अन्नपूर्णा मुहिम का जो लाभ है जो संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं वो पहुँचे। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार है, इनसे थोड़ी सी जानकारी और लेंगे। नमस्कार जी। सर जी। सर, जैसा कि अभी हम पंजाब में खड़े हैं और पंजाब के अंदर आज हम श्री मुक्तसर साहिब डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं, तो जो अन्नपूर्णा मुहिम ने यहाँ मदद पहुँचाई, आज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज एक मसीहा बनकर आए और आज एक उम्मीद की किरण जगी और एक महल बना संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए बनवाया। तो ये मुहिम पंजाब में कहाँ कहाँ चल रही है, कितने परिवारों तक ये मदद पहुँच चुकी है? संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो पूरे पंजाब के हर ज़िले में, हर तहसील में, हर गांव तक पहुंच रही है और इस समय 3 महीने के अंदर अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से ये जो मुहिम है, अभी तक 257 केस हैं जिनके परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हर महीने जो है वो राशन जा रहा है। राशन के साथ साथ उस परिवार को एक तरह संत रामपाल जी महाराज जी गोद ले लेते हैं और उसके अंदर उस परिवार का राशन भी, उस परिवार के कपड़ों की व्यवस्था भी, बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उनकी पढ़ाई का सारा खर्चा भी, अगर कोई बीमार है तो की बीमारी का खर्चा भी, और साथ साथ में जो ज़्यादा मजबूर परिवार हैं जिनको घर की ज़रूरत होती है, परिवार हैं और रहने का कोई रहन बसेरा नहीं है, जहाँ तो उनको घर बना के दिया जाएगा, जहाँ साथ साथ में उनको किराए के ऊपर शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि ये जो मानव जीवन है बहुत अनमोल है। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हर गरीब परिवार की जो है मदद की जा रही है। सर, एक जानकारी और दें हमारे दर्शकों को भी, जो ये मुहिम है इसका क्या क्राइटेरिया रहता है, या संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उन तक ये मुहिम पहुंचती है, या कोई जाति देखी जाती है, कोई धर्म देखा जाता है, क्या प्रोसेस रहता है इसका? देखिए, ये ना एक मीडिया में बहुत ज़्यादा गलत धारणा बन रही है। जो संत होते हैं ना, जो कल्याणकारी संत होगा उसके लिए ना कोई जात होती है, ना उसके लिए कोई धर्म होता है, मानवता ही धर्म होता है। संत रामपाल जी महाराज जी का शुरू से ही एक ही नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज जी कभी किसी की जात नहीं देखते, कभी किसी का धर्म नहीं पूछते। उन इस अन्नपूर्णा मुहिम का जो क्राइटेरिया है वो एक ही क्राइटेरिया है भी, परिवार गरीब ऐसाई परिवार जो भी कहीं भी आपको सुनने को मिलता है, संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने भक्तों को आदेश दे रखे हैं। जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त हैं, जहां भी उनको पता चलता है भी कोई परिवार आज भूख की वजह से, उनको कोई बीमारी की वजह से, जहां उनके कोई कमाने वाला सोर्स नहीं है उसकी वजह से भूखा सो रहा है, तो उसी समय उनका सर्वे करने जाते हैं और वो जो सर्वे है वो हमारी ऊपर की कमेटी को जाता है। जैसे ही उनके सर्वे पास होते हैं, सर्वे का क्राइटेरिया भी उनके घर की व्यवस्था को जानना है, ताकि कोई भी
जो भी लोग हैं वो इस जो संत रामपाल जी महाराज जी ने लोगों की सहायता के लिए मुहिम चला रखी है उसका कोई गलत यूज़ ना कर पाए, उसके लिए सर्वे किया जाता है ताकि उस परिवारों की सच्चाई का पता चल सके। उसके बाद जैसे ही परिवारों की सच्चाई का पता चलता है भी कितनी ज़रूरत में है, तो उस ज़रूरत के हिसाब से सर्वे पास होने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से उन परिवारों को जो है वो राशन की सामग्री साथ साथ में भेजी जाती है। अभी एक छोटी सी एग्जांपल आपको और बताते हैं, जो आपने छोटा सा क्वेश्चन पहले पूछा था भी मीडिया या फिर जो MLA हैं, जहाँ कोई सरपंच है, प्रधान है, उनको घर देते समय क्यों बुलाया जाता है। ऐसी बात नहीं है भी सिर्फ घर देते समय ही बुलाया जाता है। अभी आपने पीछे हमारी वीडियो देखी होगी, जीरा के जो MLA साहब थे, जब उन 6 परिवारों को, जीरा के 6 परिवारों को राशन दिया जाना था, वो खुद आए, उन्होंने बड़ा मुहिम के बारे में लोगों को बताया भी बहुत अच्छी मुहिम है, अगर किसी गरीब का पेट भरेगा तभी तो वो आगे काम करेगा। और जैसे ही वो न्यूज़ मीडिया में गई और 1 वीक के अंदर अंदर जीरा के जो संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त हैं उनके बाद 10 केस आए जो बहुत ही मजबूर परिवार थे। उसके बाद उन परिवारों को जो है उनके केस पास हो चुके हैं। केस तो बहुत सारे आए थे जिसमें से 10 केस जो हैं वो पास हो चुके हैं और उनको जो है जो नेक्स्ट संडे आ रहा है उनमें सभी के घर में जो है वो राशन संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया जा रहा है। तो मुहिम का, मीडिया का और MLA साहब या फिर अपने मंत्री साहब जो भी बुला रहे हैं उसका काम है लोगों तक इस मुहिम के बारे में, संत रामपाल जी महाराज जी के जो परोपकार का काम हो रहा है, लोग जन जन तक ये बात पहुँचे और हर गरीब ऐसाई परिवार को ये बात पहुंचे और कोई भी परिवार जो है वो भूखा ना सोए, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने ठानी है ताकि कोई भी जो गरीब परिवार है वो भूखा ना सोए। दर्शकों, बिल्कुल इनकी सारी बातों से अगर हम देखें तो आज भी जो इंसानियत जिंदा है और संत रामपाल जी महाराज जी ने एक इंसानियत की मिसाल पेश की है। ऐसे गरीबों के लिए मसीहा बनकर आए हैं, जिनका कोई नहीं था उनका संत रामपाल जी महाराज जी आके खड़े हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी असीम कृपा की और आज इस परिवार के लिए महल बनाया। पूरी कवरेज आपको दिखाई, तो दर्शकों बने रहे हमारे ऐसे न्यूज़ के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे PGI हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।